मित्रों नमस्कार। मित्रों, देश की आज़ादी में तो कांग्रेस की भूमिका पूरी थी ही। चूँकि मैंने भारतीय संविधान पढ़ा है और भारतीय संवैधानिक इतिहास पढ़ा है, तो उसमें तो कांग्रेस की पूरी भूमिका का अंदाज लग ही जाता है, पूरा उसका ज्ञान हो ही जाता है। तो पूरे देश में जितनी आज़ादी की सब लड़ाइयों में, विशेष तौर से 42 के बाद में जो निर्णायक लड़ाई थी, उसमें तो कांग्रेस का दूसरी कोई पार्टी थी ही नहीं कांग्रेस के अलावा। बाकी सब लोगों ने तो इधर उधर हो गए थे, चाहे वो मुस्लिम लीग रही हो और बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, उसमें काम कांग्रेस ने ही प्रस्ताव किया था कि मतलब उन कांग्रेस का प्रस्ताव था ये अगस्त क्रांति के लिए वाले वही अंग्रेजों भारत छोड़ो वाले 42 वाला आंदोलन। फिर उसके साथ ही साथ उस लड़ाई के साथ साथ ही पूरे भारतीय मतलब संवैधानिक व्यवस्था का किस तरह से देश चलेगा, किस तरह से देश में खुशहाली आएगी, इसके लिए संविधान की व्यवस्था भी संघ में चलती रही। सन 35 में कांग्रेस ने प्रस्ताव किया था संविधान के लिए और नेहरू ने एक उद्देश्य पेश किया था, जिसके ऊपर ही संविधान बना है। बल्कि जो 35 का जो एक्ट था, इंडियन एक्ट जो है भारतीय राज्य वाला इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 35 को, उसी के ऊपर तो संविधान ही है पूरा। तो और उसमें भूमिका भी कांग्रेस की ही है। जो इधर उधर की थोड़ा सा बहक जाएगा, वीडियो इधर उधर हो जाएगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ भूमिका कांग्रेस वालों की ही है। जिन लोगों को सोचा जा रहा है कि इन लोगों ने किया था, उनके लिए टाइम दिया था, वो पढ़े लिखे थे, जैसे अम्बेडकर साहब का ही था। लेकिन अम्बेडकर साहब की अकेली भूमिका नहीं थी, उसमें तो बहुत लोग थे, 299 मेंबर थे। और भीम राव जिन्होंने 243 तो आर्टिकल उन्होंने खुद कंपाइल कर दिए थे, मतलब ड्राफ्ट कर दिए थे, और वो उसकी भूमिका में थे। बहुत बड़े, वो तो बहुत ही बड़े स्कॉलर थे। हेग के मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इंटरनेशनल कोर्ट के जस्टिस रहे थे वो, इंटरनेशनल कोर्ट के। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि उसके बाद में आज़ाद करा दिया देश को, संवैधानिक व्यवस्था दी, और देश में जितनी भी तरक्की हुई, जीरो से लेकर सन 47 में जीरो था एक तरह से भारत, क्योंकि सब अंग्रेजों ने लूट लिया था। वो तो 2 लाख करोड़ के लगभग यहाँ की GDP थी, जिसमें आधी से ज़्यादा को उसकी खेती की थी। तो बाकी तो निर्माण विनिर्माण का कुछ था ही नहीं। उसको किस स्थिति पे आज लाके उन्होंने खड़ा किया, इसको आप देखिए। पढ़ने के लिए IIM दिए, IIT दी, और क्या नाम आपकी यूनिवर्सिटीज़ दी, एम्स दिए, अस्पताल वगैरह बड़े वाले, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाई, डैम बनाए, खादों की फैक्ट्री बनाई, तेलों के, और ये मतलब वो खदान का ये सब किया। और क्या बताएं, पूरा बैंक का नेशनलाइजेशन किया, प्रीवी बस कहने का मतलब पूरा देश को आत्मनिर्भर बनाया, और काफ़ी हद तक इंटरनेशनल उसमें क्या नाम अर्थव्यवस्था में इसको खड़ा किया देश का। इनका तो कुछ भी नहीं, इन्होंने जो थोड़ी बहुत बढ़ाई भी अभी बीजेपी वालों ने पिछले 10 सालों में, वो सब लोगों का है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं हुआ है। अरे जो बढ़ाने के लिए, GDP बढ़ाने के लिए क्या नाम आपके रोज़गार होते हैं, वो नीचे हो गए, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। तो ये तो सब नेगेटिव ही है। वो तो आपकी इनका लोन हुआ है इस वजह से, और बड़ा देश है तो कुछ ना कुछ तो बढ़ ही जाएगी। अब इतना सब जिस देश, अच्छा दूसरे कोई कुछ भी कहे कि कांग्रेस के खिलाफ कोई एक नया भी कोई ऐसा प्रस्ताव आ गया हो जो कारगर हो, बिल्कुल नहीं है। मुझे याद आता है सन 77 में वो पहले 5 ईयर प्लान हुआ करता था, पंचवर्षीय योजना, तो उसके लिए उन्होंने रोलिंग प्लान ले आए थे। हमें खूब ध्यान है, मैं चूंकि स्टूडेंट हुआ करता था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो मेरा ये विषय ही हुआ करता था। और उसके बाद में अभी इन्होंने कर दिया है, अब इन्होंने जैसे रेलवे का विभाग ही ख़त्म कर दिया, और जो योजना आयोग है उसके लिए नीति आयोग कर दिया। तो इससे कहीं पे कोई रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। ये तो प्रतिक्रियावाद के रूप स्वरूप जो है, मतलब उसका रिएक्शन करेंगे, उन्होंने नई नई बात करते हैं, लेकिन उससे देश में कुछ फ़ायदा हो, देश के लिए कुछ तरक्की हो, देश के लिए कुछ भलाई हो, तो उसको माना जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं जिस पॉइंट पे आना चाहता हूँ, वो असली पॉइंट ये है कि इतना सब था, देश को इतना कांग्रेस ने किया,
फिर कांग्रेस का नेशनल लेवल पे तो खैर यही अभी आके 2014 में ही बीजेपी वालों की गवर्नमेंट आई, उससे पहले और सूबों में भी काफ़ी हद तक मतलब और दूसरी जगह कांग्रेस की पार्टी हट के कांग्रेस की जगह पे दूसरी गवर्नमेंट बनी। सबसे पहले दक्षिण में ही, संसार के उसमें ही है तो, और फिर उधर बंगाल है और भी सूबे हैं। इनमें क्या वजह रही, जहाँ तक मेरा अपना आकलन है जी, मेरी बुद्धि जहाँ काम करती है, इनमें कांग्रेस के खिलाफ कोई पॉलिसी का तो ये कह ही नहीं सकते, ना कोई बना पाए ना जानते हैं कांग्रेस के अदरवाइज, मतलब कांग्रेस के इतर तो हालांकि गवर्नमेंट तो चलाती है ब्यूरोक्रेट, लेकिन ब्यूरोक्रेट की चलाने के लिए भी तो कम से कम अरे आपकी वो तो इच्छा शक्ति तो हो, मतलब आपकी नियति तो कम से कम अच्छी हो, तभी तो ब्यूरोक्रेट आपके हिसाब से काम करेगा। खैर, तो अब उसमें मेरा जहाँ तक अपना लग रहा है, एक तो जाति व्यवस्था की सबसे बड़ी थी। जैसे दक्षिण को ही आप ले लीजिए, वहाँ द्रविड़ राजनीति की उन्होंने बात कर दी, उत्तर वालों को उन्होंने सवर्णों में गिना, या हिंदू धर्म के हिसाब से जो सनातन धर्म में है उनके पेरियार वगैरह ऐसे जो लोग थे, उन्होंने एक नई विचारधारा लाए थे। अब बंगाल में भी वहाँ रहन सहन दूसरे हिसाब का था, वहाँ की भाषा दूसरी थी, वहाँ खान पीन दूसरे था, और दक्षिण के राज्यों में भी था। अच्छा, जो बीच का हिस्सा है अब उनमें भी जाति व्यवस्था, अरे एक सबसे बड़ा उदाहरण मंडल का ही ले लीजिए आप। मंडल में क्या है, मंडल में एक जाति व्यवस्था के अलावा कुछ निकला। हालांकि मंडल का यही था कि जो ओबीसी वाले हैं उनके लिए भी किया जाए, संविधान में इस तरह की व्यवस्था थी। खुल के उस समय उसको ओबीसी का नहीं आया था, लेकिन ये तो व्यवस्था संविधान ही तो कांग्रेस वालों की देन है कि कहीं जो पिछड़े हुए हैं, जो सामाजिक कौम परस्ती पे नहीं था, उसमें कौम का जिक्र नहीं था, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए भी समानता पे लाने के लिए ये इस तरह का प्रोविज़न था, मतलब संविधान में है। तो वो तो कांग्रेस का ही बनाया हुआ है। अब फिर सब और भाई, इसको मंडल आयोग को भी देख लीजिए। मंडल आयोग की जो रिपोर्ट आती है वो 80 में आती है, उसमें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती है। अगर वो इससे खिलाफ होती तो उसको तो सेट असाइड कर देती, मतलब कैंसिल करा देती, एक डस्टबिन में डलवा देती। ये अलग बात है कि बीपी सिंह ने उसे लागू किया 90 पे जाके, लेकिन वो जो उसकी जो रिपोर्ट आई थी वो तो 80 में इंदिरा गांधी जी के ज़माने में आई थी। तो अब इन्होंने कहीं पर भी, तो एक तो कौम परस्ती वाली बात है, वेशभूषा पर भी आती है। अब हिंदी का चूँकि इधर जो है कांग्रेस वालों का ज़्यादातर बीच ये वो थे, और अच्छे ये इनको सवर्णों में माना है इनको, या मतलब अच्छी कौम के लिए थोड़ी सुपेरिटी कम्प्लेक्स के हिसाब से कांग्रेस वालों को इन लोगों ने देखा। यही इन्हें एक बहाना मिला कांग्रेस की बुराई करने के लिए। तो वो जो है हिंदी वाली भी आती तो संविधान सभा में हिंदी को पहले ही पास कर दिया था 53 में ही, सन 53 में ही हुआ था शायद ये, नहीं संविधान सभा में तो पहले हुआ होगा, लेकिन 14 सितंबर सन 49 को ही, नहीं ठीक 49 को ही संविधान सभा के दौरान ये पास हो गया था। तो ये सब कौम परस्ती। आज मेरे कहने का मतलब है कि अब जो वोट देने वाले हैं, जो हम लोग इलेक्टोरेट्स हैं, जो मतदाता हैं, जिनके द्वारा सरकारें बनती हैं, जो सरकार को बनाते हैं, और सरकारों की जो जिनको बनाते हैं यार, उनका ये भी नहीं है कि उनके कोई वो खैरात करते हैं यार, उनके इसके लिए पेमेंट मिलता है, चाहे वो एमएलए एमपी हों, चाहे वो मिनिस्टर हों, उनको सरकार से मतलब खजाने से पैसा मिलता है कि पूरा टाइम आप दीजिए। और संविधान में एक बात लिखी हुई है कि हमारे भाई मतलब देश की यूनिटी के लिए आप जो है बंधुत्व वाली फ्रेटर्निटी वाली बात कि भाईचारा वाला करिए, और मतलब हर चीज़ का लिखा हुआ है कि हमारी राजनीतिक और इन सब का नाम आर्थिक और सामाजिक वगैरह सब हमारे अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए, समानता भी होनी चाहिए, और इस तरह की सब बातें उसमें पूरा है। तो इस तरह की सरकार चलाने के लिए अब वो नहीं चल रही है, तो इसमें थोड़ा सा डर है कहीं ऐसा तो नहीं। अब ये सबूकोपा जो अभी नया आया है जाति जनगणना पे, अरे कांग्रेस को तो कहीं भी जाति जनगणना पे कांग्रेस ने कब मना किया, कांग्रेस तो अभी तैयार है, उन्होंने कहा भी। लेकिन इस पे अब जैसे ये वो इस पर ये कई परसेप्शन ना बन जाए, एक धारणा ना बन जाए, और इसी में यही लोगों का ये इस तरह से जो है अरे जिनके पास यार कुछ कहने को कांग्रेस के खिलाफ तो बोलने के लिए तो भी कुछ होना चाहिए। अब जैसे इन्होंने अभी
पब्लिक को बहकावे के लिए, जैसे इन्होंने रोहिणी कमीशन का कर दिया। अब रोहिणी कमीशन का इतना बड़ा कंसेप्ट है, ज़्यादा लोगों को पता तक नहीं है। अब वो मोदी जी भी कहने लगे, अरे यार हिंदुओं के ओबीसी का करोगे तो मुसलमानों का क्या होगा? अच्छा फिर दक्षिण उत्तर में आबादी ज़्यादा है, दक्षिण में क्या होगा? अरे वहाँ जबकि इस तरह से पब्लिक के लिए गुमराह करने के लिए वो सगुफा छोड़े जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पब्लिक के लिए जो मतदाता हम लोग हैं, जो मालिक हैं, जो देश को उस संविधान के हिसाब से ही हम ही लोगों के तो लोगों ने संविधान बनाया था, हम ही लोग तो संविधान बनाने वालों को चुना था, वो संविधान हमारे लोगों ने बनाया और हमारे नाम पे लागू हुआ, हम भारत के लोग। तो अब उसके हिसाब से सरकार न चले तो उस सरकार पे आप जो आपके लिए अच्छाई होनी चाहिए, हमारी आपकी खुशहाली के लिए संविधान में लिखा हुआ है, और वहाँ हमारी खुशहाली तो कुछ हो नहीं रही है। हमारे लिए न तो अस्पतालों का, जब से ये कांग्रेस गवर्नमेंट हटी है, ना तो कोई नया एम बन रहा है, ना कोई आईआईटी बन रही है, ना कोई आईआईएम बन रहा है, ना कोई यूनिवर्सिटी बन रही है, ना कोई फैक्ट्री बन रही है, ना कोई पीएसयू बन रहा है, बल्कि तो बिक रहे हैं सब। और हम गरीब होते जा रहे हैं, पब्लिक गरीब होती जा रही है, और वो रईस होते जा रहे हैं। वो कैसे रईस हो जा रहे हैं? तीसरे नंबर पे वैसे तो पहुँच ही गए। फिर जो है इतने कम टाइम जो दुनिया में कहीं पर भी किसी की बर्थ नहीं बढ़ रही थी कोरोना में, तो हिंदुस्तान के इन लोगों की वर्थ बढ़ रही थी। तो ये पैसा आएगा कहाँ से? कोई फैक्ट्री थोड़ी बनाई इन्होंने, ना रोज़गार दिया। अब इनके लिए आपको पोर्ट दे दिए, लिए हवाई जहाज़ दे दिए, रेलवे दे दी, सब काम का नाम ये खदान दे दिए, माइन्स वगैरह दे दी, और रोड दे दिए। उनकी सब कमाई है, तो वर्थ तो इनका बढ़ ही जाएगा। वर्थ बढ़ जाएगा तो भाई कीमत तो रही सही तो उनकी हो ही गई। ये सरकारें चल रही थी। आपको इन चीज़ों पे देखना है, और इस पे भी ये जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। लेकिन मेरे कहने का मतलब कहीं आप उस मुगालते आप बड़ा का नाम निरपेक्ष होके, संयत होके ये देखिए कि ये नेता लोग क्या कर रहे हैं। नेताओं की तो ये एक पार्टी का ये होगा, दूसरी पार्टी को ये होगा। ये कुछ नहीं, कांग्रेस के अलावा बीजेपी को चैलेंज करने वाला कोई पार्टी नहीं है। अडानी का जो आज सिस्टम बन गया, एक खाली अकेले क्लर्क के बारे में बताया जाता है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कोई क्लर्क बन के आया था, हालांकि बाद में तो वो वाइसरॉय भी बन गया था। वो बताते हैं इतना उसने लूट करी थी यहाँ से कि वो यूरोप का सबसे बड़ा रईस बन गया था। तो अडानी का तो पूरी सल्तनत मिल रही है। एक अडानी तो सबसे ऊपर है, बाकी बड़े बड़े और लोग, अंबानी और सब लोगों को पूरी जो हमसे लिया जा रहा है, जो हमें छोड़ा जा रहा है, हमें हमसे खींचा जा रहा है, वो सब उन्हीं को जा रहा है। उनके 20 लाख करोड़ या 15-18-20 लाख करोड़ का राइट ऑफ होता है। अब बहुत लंबी चीज़ें हैं इसमें, उसमें बहकने में तो टाइम, उसे समझाने में तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन ये जो जाति का फिर प्रकरण आया है, इसमें आप न घूमें, बल्कि आप जो है अपना कहना वही अर्जुन वाली चिड़िया पर निगाह वही है कि जो देश हमारी खुशहाली का करेगा वोट हम उसको देंगे, है नहीं। अब खाली है, अब उनको तो कह दिया ओबीसी का नाम ले दिया। अरे तो ओबीसी में यार 27% तो वो है, और 50% होती है, 10% ईडब्ल्यूएस का हो गया, तो 60% हो गया। तो का पूरे वहाँ तो अब इन्होंने तो बताई 80-85 को में, और रोहिणी कमीशन वाले जो उनके बता रहे हैं, वो बता रहे हैं 994, लगभग 1000 के लगभग। तो कहाँ से किन किन को बैठा लोगे? फिर देर नहीं आ रही तब तक कहने लगे कि यही थोड़ी नौकरी में हमें उसमें भी आरक्षण चाहिए, क्या नाम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है, इसमें इस तरह की चर्चाएं आने लगी। आप यूट्यूब पे देखते रहिए, कुछ भी करिए। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक बार फिर वही है कि आप अपना उद्देश्य हमारे लिए वो जो हमारे हिसाब से संविधान के सबक के हिसाब से संविधान के समझने की कोशिश करिए, लोग समझाएं उसको समझने की कोशिश करिए। एक कांग्रेस पार्टी में वो एक हिम्मत खाली राहुल गांधी की थी, बाकी 53 थोड़े वही के लिए साहब वही के लिए माफ़ी चाहूँगा। वो जो G3 बनाया था, G23 वाले, वही तो थे तो वही कांग्रेसी। वो इतनी हिम्मत कहाँ लगा पा रहे थे? कोई नहीं चाह रहा था कि हमें इतना जल्दी पार्लियामेंट से हटा दिया जाए, हमारे खिलाफ मुकदमे हो जाएं। उन पे जो मुकदमे हैं वो कहीं पर कहीं वो उसके कारण ईडी वाले मुकदमे हैं, जो इन पे वो नेशनल हेराल्ड वाला केस है, उसकी मैंने अध्ययन किया, उसमें तो कुछ भी नहीं। ईडब्ल्यू वाला केस तो फॉरेन एक्सचेंज का होता है, फॉरेन वाले का होता है। खैर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।